राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 24 ऑफ क्रैक MPPSC स्टडी व्लॉग। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि मेरा लूसेंट का ज्योग्राफी चल रहा है, तो आई एम ग्लैड टू शेयर विथ यू ऑल दैट मेरा जो लूसेंट का ज्योग्राफी है वो आज कंप्लीट हो चुका है। जो सिलेबस चेंज हुआ उसका फ़ायदा एक ये हुआ कि जो लूसेंट में वर्ल्ड वाला पोर्शन था ज्योग्राफी का वो मुझे स्किप करना पड़ा, और मेरा जो टारगेटेड जितने भी डेज थे ज्योग्राफी के लिए उससे पहले ही मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब जो नए टॉपिक्स रहते हैं वो मुझे शायद गूगल कर करके या जो भी टेलीग्राम पे अगर उसके PDF आए होंगे तो वो देखना पड़ेगा कि मैं नए टॉपिक कैसे कर सकती हूँ। और हाँ, ये ऑडियो रिकॉर्ड करते समय मुझे मैंने जब टेलीग्राम खोला तो मुझे ये दिखा कि MPPSC आयोग ने एक नोटिस दिया है जिसमें जो सिविल सर्विसेज है जो 2024 की जगह निकली है ना, तो उसमें वैकेंसीज़ उन्होंने बढ़ा के दी है और शायद अब टोटल वैकेंसीज़ हो गई है 110। मैंने इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा, पर उसमें जितने भी कमेंट्स थे उससे ये पता चला है कि वैकेंसीज़ बढ़ गई है। और मैं जो है वो सिविल सर्विसेज नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज को एम कर रही हूँ, इसलिए मैंने वो इतना कुछ डिटेल में पढ़ा नहीं। बट आई एम लेटिंग यू ऑल नो, जो भी सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं MPPSC के लिए, तो जगह बढ़ गई है। इसलिए अभी तक अगर आप स्लो पढ़ रहे होंगे तो अभी से अपना जो है स्पीड पकड़िए और लग जाइए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि इतनी कम जगह निकली है कैसे होगा, पर अभी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है जगह, तो भिड़ जाइए बस। और हाँ, मैं जो टाइम टेबल का बोल रही थी कि टाइम टेबल मैं आपसे शेयर करूँगी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसकी वीडियो परसों आ जाएगी। मैंने एनालिसिस करके बना लिया है और एक बार मैं और फिर से क्रॉस चेक करके देख लेती हूँ कि जितना भी मैंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग PDFs जमा की है क्या वो इनफ है, और अगर किसी इसमें ऐड करने की ज़रूरत है तो वो भी मैं ऐड करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मेरी घड़ी फिर से थोड़ी सी रुक गई है, इसलिए प्लीज़ इस पे ध्यान मत देना। ऑलमोस्ट 11 मिनट्स का मेरा ये वीडियो बना है, तो मैं 8x करके बनाती हूँ, तो 1.5 घंटे की मेरी यहाँ लगभग पढ़ाई हुई है। सो प्लीज़ इग्नोर कि ये टाइम क्या दिखा रही है। मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हुई है और मेरा हो जाता है इसमें ज्योग्राफी कंप्लीट। इसलिए मैंने जो 2 घंटे का है वो सेशन कंप्लीट व्लॉग में नहीं किया। हालांकि मैंने ये ज्योग्राफी बंद करने के बाद इन्वायरमेंट का स्टार्ट कर दिया था, तो वो मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया है। मैं थोड़ा रिलैक्स होके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और इन्वायरमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और इन्वायरमेंट की एक खासियत ये होती है कि उसमें ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी जैसा ही सब दिया हुआ है। आई मीन कि उसमें सब पढ़ा पढ़ा ही लगता है, ऐसा कुछ नया नहीं लगता है। ये पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि आप में से कोई होगा जिसको इन्वायरमेंट थोड़ा अलग लगता हो, पर मुझे पर्सनली ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मज़ा आता है पढ़ने में। तो अब जैसे ही आई होप मेरा अभी नेक्स्ट एक दिन में ही ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मुझे बिना टाइम वेस्ट किए MP के इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे जंप करना है, क्योंकि अब जो है वो MP का पोर्शन बढ़ चुका है, अब उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तो वो अपने गलत नहीं होना चाहिए। इंडिया का चलो ठीक है, एक आध चीज़ मिस भी हो गई तो भी चलेगा, पर MP का कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और फिर एक कंसर्निंग जो टॉपिक है, जो यूनिट नंबर 10 है जिसमें ट्राइब्स ऑफ MP है, तो वो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसका डिटेल कहाँ से पढ़ना है। काफ़ी कुछ वीडियोस जो यूट्यूब पे है, PDFs भी आ गई है, और टेलीग्राम पे भी क्विज़ जो है वो सभी चैनल्स डालते हैं, लेकिन जितना भी पढ़ो कम ही लगता है। और ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी किसी ट्राइब के बारे में ना आ जाए या ऐसी कोई डिटेल ना पूछ ले जो हमें पता ना हो। खैर, जैसे जैसे अपना एक एक सब्जेक्ट होते जाएगा और उसमें कॉन्फिडेंस आते जाएगा, तब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करेंगे और तभी सोचेंगे कि इसका करना क्या है। अभी से उसमें उसके बारे में सोच के टेंशन लेके कोई फ़ायदा है नहीं। इनफैक्ट जो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं उसमें भी हमको डिस्टर्बेंस ही होगा और हमारा माइंड ही डाइवर्ट होगा। इसलिए एज ऑफ नाउ वो थॉट अभी आने नहीं देते हैं। जब वो सब्जेक्ट करेंगे तब उसका देखा जाएगा।
एज़ ऑफ नाउ तो मुझे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पे ही ध्यान देना चाहिए, और ये दो सब्जेक्ट इंडिया एंड एमपी इतना पक्का कर लेना चाहिए कि चाहे कहीं से भी इस पे क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बनने ही चाहिए। चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई भी कोना हो या साउथ का कोई भी कोना हो, मुझे उसके बारे में पता रहना ही चाहिए। तो आप कोई भी सब्जेक्ट जो भी पढ़े तो उसको 100% ही प्रिपेयर करें, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से आयोग हो गया या यूपीएससी भी हो गया, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा रहता ही है कि वो किसी को भी नहीं पता, चाहे उसने कितना भी पढ़ा हो। इसलिए कम पढ़ो लेकिन परफेक्ट पढ़ो। अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती जा रही है, क्योंकि जनवरी था तो एक बहुत बड़ा सहारा है ऐसा लगता था, क्योंकि मंथ भी बड़ा है। और जैसे ही फरवरी आ गई तो अब तो मंथ भी छोटा ही है, भले ही 29 डेज़ है लेकिन मंथ भी छोटा ही लगता है। और मार्च बस एक ही महीना उसके बाद बचता है, क्योंकि फरवरी बहुत जल्दी चला जाता है। और जो भी डिसाइडिंग मंथ्स है ना, वो फरवरी और मार्च ही है। ये दोनों ही मंथ्स में डिसाइड हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये 2 महीने कस के अगर आपने पढ़ाई कर ली, पूरा 100% अपना दे दिया, तो फिर तो अप्रैल में आपको कोई टेंशन नहीं, उसके आगे की भी टेंशन नहीं। बाकी जिसका प्रीलिम्स निकलता है उनके लिए आगे देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 2 महीने प्रीलिम्स के लिए लगाने ही लगाने हैं। और जिनको ऐसा है कि जिनकी 40-50% प्रीलिम्स की पढ़ाई हो चुकी है, तो कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट मेंस का पढ़ लो, चाहे वो सिविल सर्विसेज वाले हो चाहे फॉरेस्ट वाले हो। मेंस का कोई एक सब्जेक्ट ऐसा ले लो जो आप 10 दिन उस सब्जेक्ट को दो, ताकि आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आपका प्रीलिम्स निकल सकता है तो आप मेंस भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। क्योंकि अभी उन लोगों के पास टाइम है जिनकी 40-50% प्रीलिम्स की पढ़ाई हो चुकी है, उनको मेनली सिर्फ देना है टेस्ट सीरीज़, तो वो आप मिड मार्च से भी दे सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में, जो मेरा टाइम टेबल आएगा ना, जो कि मैं परसों अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपसे इस बारे में अच्छे डिटेल में बात करूँगी। और उसमें सभी एस्पेक्ट हम लोग लेंगे। जो बिगिनर है वो कैसे पढ़ सकते हैं, जो अपने प्रिपरेशन के मिड में है वो कैसे पढ़े, जो ऐसे एस्पिरेंट है जिनका पहले भी प्रीलिम्स निकल चुका है या निकलने की कगार पे है, वो कैसे अभी इस स्टेज पे पढ़े। तो इन सभी बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए मैं अपना जो एनालिसिस है, जो पढ़ाई है वो करती हूँ कंटिन्यू, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।